हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस थिंकिंग रिच गेम के 10वें दिन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर दिन कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपकी और हमारी मेंटालिटी को कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़े जिससे हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बन जाए। मतलब हम किसी प्रॉब्लम में स्टक होने वाले नहीं बने, बल्कि प्रॉब्लम से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने वाले बन जाए। तो आज के वीडियो का मकसद ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं, या हमारी लाइफ अच्छी होती है या बुरी होती है, उन सब चीज़ों के पीछे केवल जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, जो कि शायद उस स्टोरी से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टोरी शुरू करता हूं। ये स्टोरी एक ऑफिस की है। ऑफिस के अंदर जितने लोग काम करने वाले थे, एम्प्लॉयज़, वो सब एक दिन टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचते हैं। तो वो सब देखते हैं कि ऑफिस के बाहर एक बड़ी सी नोटिस लगी हुई है, जिसमें ये लिखा था कि कल तक जो व्यक्ति आपके ग्रोथ को, आपके प्रमोशन को रोक रखा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप सभी को उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शुरुआत में तो ये सुनकर सभी शॉक हो गए, उदास हो गए कि अब उनके बीच उनका एक साथी नहीं रहा। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद वो सब के सब एक्साइटेड हो गए, वो सब के सब उत्सुक हो गए ये जानने के लिए कि आखिर कौन शख्स था, उनके बीच का एक कौन साथी था जो उनके ग्रोथ को, उनके प्रमोशन को उस कंपनी में रोक के रखा था। जिस रूम में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर दिया गया था भीड़ को कंट्रोल करने का। हर किसी के दिमाग में और दिल में केवल एक ही बातें गूंज रहा था कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने मेरे ग्रोथ को इस कंपनी में रोक के रखा था। चलो अच्छा हुआ कम से कम वो मर गया। लेकिन सबको उसकी शक्ल देखने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता पड़ी हुई थी कि एक बार कम से कम देख तो लें वो कौन शख्स है, वो कौन मेरा साथी है हमारे बीच में से जिसने मेरी ग्रोथ को इस कंपनी में रोक रखा था। जैसे जैसे लोगों की भीड़, एम्प्लॉयज़ की भीड़ कॉफिन के नज़दीक, कॉफिन बोलते हैं ताबूत जिसमें बॉडी को रखी जाती है, डेड बॉडी को रखी जाती है। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ की भीड़ कॉफिन के नज़दीक पहुंचता, वैसे वैसे उन सब में और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती जाती कि देखने की, उस शख्स को देखने की कि आखिर वो व्यक्ति है कौन जिसने मेरे ग्रोथ को इस कंपनी में रोक के रखा था। चलो अच्छा हुआ कम से कम वो मर गया। जैसे ही लोग कॉफिन के अंदर झांकते, लेकिन अंदर झांकते ही लोग सदमे में वहीं पे खड़े हो जाते थे, थम जाते थे, जैसे कि उसके अंतर आत्मा को किसी ने गहराई तक टच कर लिया हो, और सदमे में पहुंच जाते थे। ऐसा क्या था उस कॉफिन के अंदर जिसे देखते ही हर कोई सदमे में पहुंच जाता था, हर कोई सहम जाता था? आपको पता है उस कॉफिन के अंदर क्या था? एक शीशा लगा हुआ था। हर कोई, हर शख्स जो उस कॉफिन के अंदर झांकता केवल अपनी ही शक्ल देख पाता था। और उस कॉफिन के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी शीशे पर कि देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु कैन सेट लिमिट्स टू योर ग्रोथ। सिर्फ एक ही इंसान है जो कि आपकी ग्रोथ की लिमिट्स को सेट करता है। वो कौन है? आप हैं, हम हैं। हम ही हैं जो अपनी लाइफ को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। हम ही हैं जो अपनी लाइफ की सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। हम ही हैं जो अपनी लाइफ को एक क्रांतिकारी रूप दे सकते हैं। Your life does not changes when your boss changes, when your friend changes, when your company changes. Your life changes when you change, when you go beyond your limiting beliefs, when you realize that you are the only one person you're responsible for your life. मतलब आपकी ज़िंदगी किसी फ्रेंड्स के बदल जाने से नहीं बदलेगी, आपकी ज़िंदगी किसी बॉस के बदल जाने से नहीं बदलेगी, आपकी ज़िंदगी किसी कंपनी के बदल जाने से नहीं बदल सकती है। जब तक आप नहीं बदलोगे, आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है। मतलब आप इस बात को रियलाइज़ जब तक नहीं करते कि हाँ, केवल मैं ही एक पर्सन हूँ जो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ, तो तब तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। इसीलिए यू आर द ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आप ही केवल वो शख्स हो, हम ही केवल वो शख्स हैं जो कि अपनी और आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं। हम सब अपने अपने पीछे जिम्मेदार होते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आप सबने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बारे में सुना होगा। दोस्तों, हर कोई आज डिप्रेशन का शिकार है। तो किसी के डेजिग्नेशन को देख के डिप्रेशन का मुआयना नहीं किया जा सकता, कि ये नहीं कहा जा सकता कि उसने गलत किया या सही किया।
उस बात पे कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, डिप्रेशन का शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। मैं भी कई बार डिप्रेशन का शिकार हुआ हूँ। उस टाइम में कुछ दुनिया की उजाले या दुनिया की जो रोशनी होती है वो नज़र ही नहीं आती, केवल अंधकार ही अंधकार नज़र आता है। तो मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप या आप में से कोई भी अगर डिप्रेशन का कभी शिकार होते हैं तो उस टाइम में कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़नी माहौल में बैठने की कोशिश करें। मतलब ऐसे माहौल में बैठे जहाँ पे आपको ना वो टेंशन ख़त्म हो जाए, जहाँ आप एकदम खुशी के माहौल में आ जाएं। तो जब भी ऐसे कभी डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो अकेला कभी भी ना बैठें। हर वक्त किसी ऐसे माहौल में जाकर बैठने की कोशिश करें जहाँ पे आपके उस टेंशन से, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में, उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए मतलब आपको हर वक्त हंसी का माहौल दिखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।